झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी के राजू थोड़ी ही देर में 5 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। वो 25 फरवरी तक झारखंड में रहेंगे और इस दौरान उनका अभिनंदन समारोह होगा, जिसमें राज्य भर के नेता शामिल होंगे। मीडिया वालों से मुलाकात होगी। 23 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं। रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने भी पार्टी के उप नेता, मंत्रीगण और विधायकों के साथ बैठक की बातें कही है। 23 को ही मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन विधायक दल की बैठक में वे शामिल होंगे और इससे पहले 22 को कोल्हान दौरे पर नए प्रभारी जाएंगे। 24 को हजारीबाग का उनका दौरा है। 25 को दक्षिण छोटा नागपुर के जिला अध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस वार्ता आयोजित है। रांची एयरपोर्ट आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, कितना और वक्त के राजू के यहां पर पहुंचने को लेकर जानकारियां मिल पा रही है? वहां पर कांग्रेस नेता भी उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ मिनटों के बाद झारखंड कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी के राजू एयरपोर्ट में बाहर निकलेंगे। जो सूचना मिल रही है कि उनकी फ्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है और उनको रिसीव करने के लिए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसा पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के बोर्ड निगम आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई जिला के अध्यक्षों की मौजूदगी है। इस वक्त हम सीधे जुड़ते हैं सुष्मिता हमारे साथ, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम भी है। शमशेर जी, नए प्रभारी बनने के बाद राजू का ये पहला दौरा, पहले भी वो झारखंड आए हैं, दिल्ली में भी आप लोगों ने मुलाकात की, क्या मैसेज दिया है? देखिए, के राजू जी काफी अनुभवी लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के कई संगठन का दायित्व उन्होंने निभाया है और हमको लगता है कि झारखंड के राजनीति से, झारखंड के संगठन से वो पूर्व परिचित हैं। सारे लोगों से उनका सीधा संपर्क है। हम लोगों को काफी उम्मीद है के राजू साहब से और हमको लगता है कि के राजू साहब सकारात्मक सोच के और संगठन के प्रति जो उनकी हमेशा सोच रही है, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और संगठन के प्रति जो उनका अनुभव रहा है, निश्चित तौर पर उस अनुभव का लाभ झारखंड कांग्रेस को मिलेगा और झारखंड कांग्रेस पहले की अपेक्षा और अधिक सक्रियता निभाएगी, चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो। आपने सुना सुष्मिता, कई और पार्टी के लोग हैं यहाँ पर स्वागत करने के लिए प्रदेश प्रभारी को पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी आए हैं। जमशेदपुर के परितोष सिंह इस वक्त हमारे साथ है। परितोष जी, नए प्रभारी से क्या उम्मीद है और पहली बैठक ही कल वो कोल्हान प्रमंडल के लिए? देखिए, कार्यकर्ताओं में फिर से ऊर्जा का संचार हुआ है। देखा जाए तो जब भी हमारे प्रभारी आते हैं इस तरह का उत्साह रहता है और राजू जी एलडीएम में पहले भी राजू सर का काम लोगों ने देखा है और सबसे अच्छी बात है कि वो ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ताओं को उठाने की बात कर रहे हैं। तो इसी उत्साह में युवा वर्ग भी आए हैं, हम लोग भी आए हैं कि अगर ग्राउंड के लोगों को, पंचायत के लोगों को भी संगठन में और अन्य जगहों पर मौका मिलेगा तो संगठन और मजबूती होगी। इसी उत्साह के लिए हम लोग यहाँ आए हैं उनका स्वागत करने के लिए। परविंदर जी, अब प्रभारी के रूप में भूमिका जब सरकार की गठन हो चुकी है तो कितनी जवाबदेही वाली होगी के राजू के प्रति? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब सरकार बन जाती है तो उस वक्त प्रभारी की भूमिका और बढ़ जाती है और संगठन और सरकार के बीच में जो मध्यस्थता और एक पुल का काम हो प्रभारी का होता है। और निश्चित रूप में के राजू जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे हैं, संगठन में काम करने का उनका लंबा अनुभव है। एडीएम के रूप में उन्होंने खूंटी और लोहरदगा में अच्छा रिजल्ट दिया है।
मुझे लगता है कि प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद संगठन एक नई ऊर्जा और कार्यकर्ता में उत्साह आएगा। सुष्मिता, आपने सुना पार्टी के नेताओं का जो बयान है नए प्रभारी के पहले दौरे को लेकर, और एयरपोर्ट की ये सीधी तस्वीरें हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टी के विधायक है उनकी मौजूदगी है। यहाँ पर देख सकते हैं धनबाद से आए हुए लोग भी नए प्रभारी का स्वागत के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो पहले दौरे में के राजू यहाँ पर आ रहे हैं और कभी भी वो बाहर निकल सकते हैं, और 5 दिवसीय इस दौरे में के राजू आज उनको पहले उनका स्वागत किया जाएगा। राजधानी रांची के 9 विभिन्न चौक चौराहों पर पार्टी के नेताओं को इसकी जवाबदेही दी गई है, और कल से संगठन सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें के राजू प्रभारी के तौर पर अपनी भूमिका की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल विपिन, आपने ठीक कहा। कार्यकर्ता भी इस बात पर उल्लेख जरूर कर पा रहे हैं। इससे पहले हमने गुलाम अहमद मीर का कार्यकाल देखा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव हमने देखा, विधानसभा चुनाव हमने देखा। एक भारी बहुमत कांग्रेस ने भी यहां पर हासिल की, और अब एक नई जिम्मेदारी यहां के राजू के हाथों पे भी है, क्योंकि जो काम गुलाम अहमद मीर ने की है, जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने कार्यकाल में निभाई है, और उसे बढ़ाना, उसे आगे बढ़ाना, पार्टी को संगठन के स्तर पर मजबूती देने का काम भी यहां के राजू को करना होगा। ये तमाम जिम्मेदारियां होंगी उनके हाथों। जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर का कार्यकाल रहा, 13 महीने का प्रभारी काल उनका रहा, और इस दौरान झारखंड की राजनीति में जो उठापटक हुआ था, हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने और फिर से सीएम के रूप में हेमंत सोरेन का आने का, या फिर विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात करें तो महती भूमिका गुलाम अहमद मीर निभा गए हैं, और अभी संगठन को नया स्वरूप देने का काम वो कर रहे थे। इस बीच उनको यहाँ से जवाबदेही से हटाया गया है, और अब के राजू की भूमिका यहाँ पर होगी। अब सबकी नजरें के राजू के इस कार्यकाल में होगी कि जब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनने के बाद सरकार और संगठन में तालमेल बनाने का होगा, तो ऐसे में क्योंकि जब 19 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक की तो उन्होंने साफ कह दिया है कि स्टेट के इंचार्ज की भूमिका महत्वपूर्ण होगी उस स्टेट में होने वाले हर एक एक्टिविटीज के लिए। बिल्कुल विपिन, और के राजू के अगर राजनीतिक सफर की एक बार हम बात कर ले, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जरूर जानना चाहेंगे, जो कार्यकर्ताओं में एक भरोसा है कि राजू को अगर ये नेतृत्व मिला है तो किस तरह से वो निर्वहन करते नजर आएंगे, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया बातचीत के दौरान कि इससे पहले भी वो झारखंड जरूर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार बतौर नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर। जी देखिए, भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी। सरकार के साथ संगठन का तालमेल हो, नए पीसीसी कमेटी का गठन हो, डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति हो, या फिर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या फिर जो 7 गारंटियां चुनाव के वक्त गठबंधन ने दी थी उसको कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, समय समय पर कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाएगा, संगठन सशक्तिकरण में कैसे प्रभारी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि स्टेट इंचार्ज ही वो कड़ी होते हैं सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में, जो चीजों को अपनी नजरों से देखते हैं। तो ऐसे में बड़ी जवाबदेही के राजू के कंधों पर होगी, और जो उम्मीद लोग जता रहे हैं कि जो उनका अनुभव रहा है संगठन को लेकर उसका फायदा झारखंड कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल विपिन, आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक दी है। जब वहां पर के राजू पहुंचेंगे तो वापस से आपका रुख करेंगे, आप जरूर वहां की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका विपिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हमारे तक साझा की है कि किस तरह से के राजू का कार्यकाल पहले भी रहा है, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्हें मिली है, और इस पूरे कार्यभार को वो किस तरह से संभालते नजर आएंगे आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।